हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ ESL। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बन रहा है चेक योर नॉलेज क्विज 1 क्लास 9th के साइंस और SST का जो क्विज लिया गया था उसके सॉल्यूशन के बारे में है, उसके आंसर के सॉल्व करने के लिए हैं। तो चलिए आप मिलाना शुरू करिए। मैं कुछ बेसिक सा बात आपको बतला दूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं इस पर्पज से कि आप भाई अपने सवाल को मिला लें। साथ ही एक काम और करेंगे आप कि अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव इस वीडियो के बारे में हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि इस वीडियो में जो सवाल बताया गया वो सवाल गलत है या उसके जो जवाब हैं वो गलत हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि भाई जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। दूसरा सवाल होगा, कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होगा। तो वो होगा आपका विसरण। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा सवाल होगा, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत होगा कितना % होगा भाई। तो वो होगा 90%। ऑप्शन नंबर सी। युगलीना। चौथा नंबर सवाल होगा, युगलीना को किस जगत में रखा गया है। तो युगलीना को भाई प्रोटिस्टा जगत में यानी कि ख नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन रखा गया है। 5 नंबर का जो सवाल होगा वो होगा आपका, कहता है मशरूम है। तो मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, ठीक है। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। 6 नंबर सवाल होगा, कहता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये डी नंबर जो ऑप्शन होगा मॉस, ठीक है। 7 नंबर होगा सवाल, इनमें कौन संवहनी उत्तक है, ठीक है। 7 नंबर सवाल कहता है कि इसमें संवहनी पौधा बताइए, पौधा, ठीक है। तो 7 में आ जाइए तो इसका फर्ण हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 8 नंबर में आइए, कहता क्या है भाई। 8 नंबर में संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग। तो हेपेटाइटिस जो होगा वो होगा, हेपेटाइटिस जो है वो है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग। अगला 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि भाई HIV, ठीक है। कहता है एड्स का कारक है, कौन है। तो वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है कि भाई फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप प्रजनन, बी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर सवाल है, कहता है फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित यानी कि अनचाहा पौधा जो उग जाता है उसको क्या कहते हैं। उसको मैं खरपतवार बोलूँगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल है, कहता है पौधों के पोषकों की आपूर्ति के लिए किसके द्वारा मतलब किया जाता है। पौधों के पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है। तो वो मिट्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, कहता है क्या कि भाई नेपियर एक प्रकार का क्या है। तो नेपियर एक प्रकार का हरा चारा होता है। क्या होता है, हरा चारा। अगला देखेंगे, कहता है ब्लैक माइनोर्का क्या है। ब्लैक माइनोर्का क्या है, ये भाई है मुर्गियों का एक नस्ल है। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि प्याज की झिल्ली में दिखाई देने वाला जो कोशिका होता है या दिखने वाला जो कोशिका होता है किस प्रकार का होता है। तो वो सी नंबर ऑप्शन आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। आगे बढ़ेंगे, प्याज के बारे में ही पढ़ेंगे। कहता है कि भाई प्याज का रूपांतरित जो नाम है, प्याज जो है वो किस चीज़ का रूपांतरित रूप है। तो ये तने का रूपांतरित रूप होता है। अगला बढ़ेंगे तो कहता है कि भाई निम्नलिखित में कौन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर वर्षा ऋतु में उगते हैं। तो वर्षा ऋतु में एग्रेकस उगते हैं, एगैरिकस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे सरल स्थानीय पौधा है। तो ब्रायोफाइट्स जो है ये सबसे साधारण पौधा आपको दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या है
19 नंबर का सवाल, 19 नंबर सवाल बोलता है आपका कि जड़ और तना नहीं होता है किसमें, तो मॉस नामक जो पौधा अभी मैंने आपको बतलाया था इसमें जड़ और तना नहीं होता है। 20 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फल फूल नहीं होता है, तो वो होता है आपका पाइनस। क्या होता है? पाइनस। अगला सवाल है न्यूमेरिकल का, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 10 m। ठीक है। अगला सवाल है 22 नंबर का, कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग भी भैया आधा हो जाता है। अगले सवाल कहता है 23 नंबर, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने के बाद उसकी चाल क्या होगी, तो उसकी चाल हो जाएगी 23 नंबर का 28 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल देखेंगे। 24 नंबर सवाल कहता है कि भाई बराबर द्रव्यमान के दो पिंड 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, तो 9:4 इसका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 9:4। 25 नंबर में आइए, कहता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा चौथाई रूप से बदल जाती है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1J तब होगी जबकि उसकी चाल कितनी होगी, तो 26 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4 m/s। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 27 नंबर देखेंगे, कहता है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि नंबर आवृत्ति तथा आवर्त काल का गुणनफल क्या कहलाता है, कितना होता है, कितना होता है, तो उसका गुणनफल 1 कहलाता है। ठीक है। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव्य से भरा होता है, द्रव से भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कर्णावर्त। 30 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भाई द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताइए, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका किलोग्राम हो जाता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाता है। 31 नंबर सवाल देखेंगे, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 31 नंबर सवाल देखेंगे, भार का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है। 32 नंबर सवाल देखेंगे, शुद्ध पानी से नमकीन पानी का घनत्व होता है, तो शुद्ध पानी से नमकीन पानी का घनत्व अधिक होगा। ताप का एसआई मात्रक, 33 नंबर सवाल, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 34 नंबर सवाल देखिएगा, उष्मा का एसआई मात्रक बताएंगे आप, तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 35 नंबर सवाल देखेंगे, 35 नंबर सवाल कहता है कि इंजन हो या गाड़ी हो, इसमें शीतलक के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो 35 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा पानी, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 36 नंबर सवाल देखेंगे, 36 नंबर सवाल कहता है किस द्रव के विशिष्ट उष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, तो उष्मा धारिता सबसे अधिक होती है पानी की। 37 नंबर सवाल है सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त होता है, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 60 भागों में विभक्त हो जाता है, 60 भागों में विभक्त हो जाता है। 1 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हाँ, 60 भागों में विभक्त हो जाता है। कितने भागों में विभक्त हो जाता है भाई? 60 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। 38 नंबर सवाल होगा, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तब पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ेगा। 39 नंबर सवाल कहता है किसी तरंग का मूलभूत गुण क्या होता है, तो किसी भी तरंग का मूलभूत गुण किस चीज़ पर निर्भर होता है, तो किसी भी तरंग का मूलभूत गुण उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखेंगे, 40 नंबर कहता है कि ध्वनि की कौन सा घटना होती है, तो प्रतिध्वनि जो है ना, ध्वनि की कौन सी घटना होती है, तो प्रतिध्वनि ध्वनि की परावर्तन वाली घटना होती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी।
41 नंबर सवाल को देखेंगे। 41 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो चाल जो है ना आपका अदिश राशि है, चाल जो है वो आपका अदिश राशि है। 42 नंबर वेग का एसआई मात्रक कहता है, तो वेग का एसआई मात्रक इनमें से सभी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर सवाल देखेंगे, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ऑप्शन नंबर सी। 44 देखेंगे। 44 नंबर सवाल कहता है कि 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। इसमें टो के जगह पे तो दिया हुआ, तो के जगह पे टो दे दिया है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 45 नंबर सवाल है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका kg/m/s, ठीक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? kg/m/s, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर का सवाल देखेंगे। 46 नंबर सवाल क्या कहता है? 46 नंबर सवाल कहता है कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है। तो ये तो भाई ठंडक ही उत्पन्न होती है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस के द्रव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संघनन कह लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण बताइए। तो ये उच्च ताप हो जाता है इसकी उत्पत्ति का, प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ेगा या घटेगा। तो गैस का आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, आर्द्र वायु यानी कि गीले वायु में कपड़े सूखते हैं, जल्दी सूखेंगे या देर से सूखेंगे। देर से सूखने को विलंब कहा गया है, ठीक है ना, तो विलंब से सूखेंगे। 51 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि भाई निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक, सिलिका में से आप चुनेंगे आर्सेनिक को, ठीक है। आर्सेनिक के बारे में मैं बता दूं, आर्सेनिक तत्व है, ठीक है। आगे बढ़ें, 52 नंबर का जो सवाल होगा, कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो इसमें कागज भाई तत्व नहीं है, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और जस्ता तत्व है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो यौगिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे संगमरमर यानी डी नंबर ऑप्शन जो है ना, ये यौगिक नहीं है। 54 नंबर सवाल देखा जाए, संगमरमर सॉरी यौगिक ही है संगमरमर, ठीक है। अगला सवाल यानी कि 54 नंबर का सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो सोडा वाटर जो है ये एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। आगे देखेंगे, कहता है कि 55 नंबर, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कहा कि परमाणु भाई अविभाज्य है। आगे देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। तो ऑर्गन जो है वो एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। इसमें नाइट्रोजन का संयोजकता होता है 3, ठीक है। आगे के सवाल को देखेंगे, 58 नंबर सवाल, कहता क्या है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है। तो 58 नंबर सवाल देखेंगे, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में, 59 नंबर सवाल, परमाणु के नाभिक में के नज़दीक कौन सा कक्ष होता है। तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक के नाम का कक्ष होता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो वायु एक प्रकार का नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। फिर आगे बढ़ेंगे, कहता है अगला सवाल, निम्नलिखित पर पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है। तो पृथ्वी तल का जल क्षेत्र जलमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, 62 नंबर सवाल, कहता है वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है। तो वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाया जाना अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सीसा यानी कि PB किस प्रकार का प्रदूषक है। तो ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। किस प्रकार का ये प्रदूषक है भाई। तो ये एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर सवाल देखेंगे, कहता क्या है कि भाई द्विअंगी यानी कि बाइनरी विलयन में कितने पदार्थ होते हैं। तो द्वि से आपको याद रखना चाहिए कि इनमें 2, ठीक है ना।
दो ही पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन है? विलयन की बात हो रही है तो समुद्र का जो जल होगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन ये विलयन होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है यानी कि 66 नंबर जो सवाल होगा, कहता क्या है कि भाई निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो विलयन इनमें से कौन है? तो फेरस सल्फाइड जो होगा आपका ये विलयन होगा यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में जल में अल्प विलय होता है तो 67 में अल्प विलय जल में कौन होता है? तो ये स्टार्च जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए, यही जल में अल्प विलय होता है, पूरी तरह से नहीं मिलता। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? 68 नंबर सवाल भाई। तो निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो आप हवा के बारे में जानते हैं, हवा एक प्रकार का मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर सवाल क्या कहता है कि इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? तो धुआं के बारे में आप जानते हैं, ये समांग मिश्रण नहीं है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? 70 नंबर देखेंगे कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आप देखेंगे 71 नंबर कहता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? तो अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया गया था, इंग्लैंड में तो है ही नहीं। ठीक है। 72 नंबर सवाल देखेंगे। 72 नंबर सवाल कहता है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 73 नंबर सवाल देखेंगे, कहता क्या है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था कब? तो ये 1939 में आरंभ हुआ था और चला था कब तक? तो 1945 तक चला था। अगला सवाल देखेंगे 74 नंबर का। 74 नंबर सवाल क्या कहता है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो ये बना था 1933 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 75 नंबर सवाल देखेंगे। 75 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र ऐसा है जो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो वो था अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर अमेरिका। ठीक है। ये अगला सवाल देखेंगे 76 नंबर का। कहता क्या है कि भाई इनमें से कौन अगहनी फसल है? तो अगहनी फसल आपका धान हो जाएगा। सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार था भूमि। क्या था सामंतवाद का आधार? तो सामंतवाद का आधार था भूमि। फिर आगे बढ़ के बोलता है 78 नंबर सवाल के सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो भूमि का वास्तविक मालिक राजा होता था उस समय। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, कहता है रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो ये रोम में ही था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोम में ही था। आगे बढ़िए 80 नंबर सवाल बोलता है कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस इटली का था। कोलंबस कहाँ का था भाई? इटली का था। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोलता क्या है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन इनमें से कौन नहीं है? तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपभोग। बिहार में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व कैमूर भभुआ जिला हो जाएगा आपका। ठीक है। 83 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार में कुल जनसंख्या का कितना % भाग जो है ना गरीबी रेखा के नीचे है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33.74%। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डिटेल मिल रहा है ये 2011 के जनगणना के आधार पर ही मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं, बीच में कोरोना भी आ गया था। 84 नंबर का सवाल देखेंगे, कहता है हमारे देश में खाद्य असुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? तो वो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर सवाल देखेंगे, ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? 85 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीन श्रमिक। क्या होगा? भूमिहीन श्रमिक। 86 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन 4 हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि उत्पादन का साधन कौन है? 87 नंबर सवाल, उत्पादन का साधन
तो श्रम यानी कि मेहनत करके ही तो उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 88 नंबर सवाल। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भाई 1950 में लागू हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में किसे वर्तमान कानून संशोधन का अधिकार है? तो वर्तमान कानून संशोधन का अधिकार हम केवल और केवल संसद को है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भैया राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा, नागासाकी ये सभी जापान में स्थित हैं, ठीक है ना। और जापान में यही हिरोशिमा नागासाकी में ही कहीं पे एक जो बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन, और एक का जो नाम था उसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए बाकी जानकारी आप हमें दीजिए कि कहाँ पे हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था और नागासाकी में कौन सा बम गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि भाई भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है 7वां, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि कर्क रेखा किस देश से, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरती नहीं है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती नहीं है? तो गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है। बाकी आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप इसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेंगे। अगला सवाल कहता है कि हिमाचल की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? 96 नंबर जो सवाल है, कहता है कि हिमाचल की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाचल की सर्वोच्च श्रेणी है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी जाके गिर जाती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। अगला है, इनमें कौन गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, ऐसा बोला गया है। ध्यान से देखेंगे, गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है ऐसा बोला गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बेतवा गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। सोन भी गंगा की सहायक नदी है, चंबल भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन लोहित इसका गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि इनमें कौन अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है? तो अल्प वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है, और सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो मेघालय का जो मासिनराम है यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ये भारत के अनुसार है। सबसे लास्ट सवाल है, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? और ये जो है ये हमारे बिहार में मिलती है सबसे घनी जनसंख्या। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक जरूरी बात, आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये कमेंट में बताना ना भूलेंगे। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल और सुझाव हो तो हमें जरूर बताएंगे कमेंट के ही माध्यम से। तब तक फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।